बच्चों वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों आज हम एनएलएम के असाइनमेंट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विद व्हाट एक्सेलरेशन ए शोन द एलिवेटर डिसेंट सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m exert a force of mg/10 ऑन द वेटिंग मशीन। ठीक, ए एक्सेलरेशन बताना है जिससे कि जो वेटिंग मशीन है इस m मास का mg/10 जो है फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक, तो देखें बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ये m मास है। ठीक, mg नीचे लग रहा होगा, ठीक, और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ठीक बच्चों, जो वेटिंग मशीन है वो वही फील करेगी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, वो mg/10 है। ठीक, यहाँ पर देखें तो अगर इक्वेशन बैलेंस करें, ठीक, फोर्स की इक्वेशन को देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, mg माइनस mg/10 इजकल टू ma। ये बच्चों हो जाएगा 9/10 mg इजकल टू ma। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.9 g। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। An astronaut accidentally gets out separated of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करी थी उसकी एक एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप, और सडनली जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, पूछ रहे हैं क्या, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट एट द इंस्टेंट ही आउटसाइड द स्पेसशिप। ठीक, तो तुरंत ही जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछ रहे हैं। बच्चों जो स्पेसशिप है उसके आसपास जो है कोई स्पेस जो है स्टार्स वगैरह नहीं होंगे, तो उन पर, उस स्पेसशिप पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या बच्चों, जीरो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है क्या, as shown in figure the left block rests on a table at a distance L from the edge while the right block is kept at the same level so that thread unstretched and does not shake। ठीक, यहाँ पर भी, यहाँ पर रखी हुई है एज पर जो है m मास है और ये वाला m है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। और अभी जो है ये क्या नहीं है, जो थ्रेड है अनस्ट्रेच्ड है। अब क्या कर रहे हैं, इसको डज नॉट शेक एंड देन रिलीज, इसको रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक, व्हाट विल हैपन फर्स्ट। ठीक, देखते हैं क्या। तो बच्चों देखें इसको, अगर यहाँ पर हम इसको बनाएं तो ये क्या है, m मास है, ये पुल्ली हो गई हमारी। ठीक, और अगर इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगी। अगर यहाँ हम टेंशन की बात करें बच्चों तो टी टेंशन इधर, टी टेंशन इधर, ठीक, mg इधर लगेगा। ठीक, अगर इसके कंपोनेंट को देखें, टेंशन्स के कंपोनेंट्स को, तो थीटा एंगल पर टी कोस थीटा होगा यहाँ पर, और इस डायरेक्शन में होगा बच्चों टी साइन थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स देखें तो वो हमारा क्या निकलेगा बच्चों, टी माइनस टी साइन थीटा। कुछ भी एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक, वो होगा एम ए। ठीक, अगर हम देखें तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो पहले देखें ये हम जो है टी फोर्स जो है ये ज्यादा है और टी साइन थीटा क्या है, कम है। तो मतलब इसका डायरेक्शन जो है फोर्स का, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक, मतलब कि क्या होगा, द लेफ्ट ब्लॉक रीच द एज ऑफ द टेबल। ठीक, ये पहले पहुंच जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या। 3 blocks with mass m 2m 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एज शोन इन फिगर। ठीक, आफ्टर दी आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ, एक एफ फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन ब्लॉक एम, द मासेस मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड वी। पूरा सिस्टम जो है वी वेलोसिटी से मूव करने लगता है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, 2m मास पर जो है बच्चों पूछ रहे हैं नेट फोर्स क्या है। ठीक, बच्चों बात करें इस सिस्टम की तो ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है v। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ,
जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हुआ, मतलब इस सिस्टम पे कोई नेट एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा। नेट एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा, इट मीन्स जो है फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा है, नेट फोर्स भी क्या है, जीरो। तो किसी भी मास पर अगर हम लेंगे तो नेट फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, जीरो, क्योंकि जो है सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इन दिस सिचुएशन shown in diagram, it is possible to make the coin drop in the glass by hitting the card sharply। इस कार्ड को क्या करें हम, sharply क्या करें, द जो है यहाँ पर क्या करें, हिट करें तो कॉइन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, आगे देखें। रीजन में कह रहे हैं ड्यू टू द इनर्शिया द कॉइन ट्राइज टू रिमेन टू रेस्ट। बच्चों ऐसा क्या इनर्शिया की वजह से होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अभी वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही बना रहना चाहेगा। ठीक, तो ये कार्ड तो आगे निकल जाएगा, कॉइन नीचे हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट ए इज ट्रू, और रीजन वो भी क्या है, ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड जो है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन भी करेक्ट है हमारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चे, इन एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। सारी सरफेसेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट, पुली और स्ट्रिंग जो है आपकी लाइट है। द मासेस ऑफ ब्लॉक्स आर m1, m1 का कितना मास है बच्चों, 20 kg, और m2 का मास है 30 kg। ठीक है, द एक्सेलरेशंस ऑफ द मासेस m1 एंड m2 विल बी, दोनों मासेस का जो है एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं बच्चों। इफ F is equal to 180 न्यूटन इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फिगर, किस पर, ये जो है F1 जो है 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपको बताना है क्या, M1 और M2 मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा। देख लेते हैं बच्चों पहले। बच्चों इस पे बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स लग रहा है बच्चों किस पर, अगर हम इसको देखें M1 ऑब्जेक्ट को, ठीक, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का हमारे पर फोर्स जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, M1A, F कितना है 180 न्यूटन, M1 का मास कितना है बच्चों 20 kg। ठीक, एक्सेलरेशन तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो A1 जो है हमारा कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये फोर्स जो है M1 पे लग रहा है अभी। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों M2 की, ठीक, तो बच्चों ये फोर्स जो है सिर्फ M1 पे लग रहा है। ठीक, और क्योंकि ये सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है तो M2 पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो है M2 का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक, तो A2 क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, फोर्स नहीं है तो बच्चों एक्सेलरेशन भी नहीं होगा उस पर। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जो है हमारा सेवंथ क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। द फिगर शोज अ वेज ऑफ मास 2 kg, इसका मास बच्चों कितना दे रखा है 2 kg। ठीक, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, फ्रिक्शनलेस फ्लोर दे रखा है आपको। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन द वेज, ठीक, 1 kg का ब्लॉक जो है इस पर रखा हुआ है। ठीक, एंड द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स द राइट। इस तरफ क्या हुआ, वेज को आपने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, देन ठीक है, द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, चेक कर लेंगे बच्चों। ठीक, द ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वेज, और नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी ब्लॉक इज 11 न्यूटन, और एक और क्या कह रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी वेज इज 2 न्यूटन। ठीक, बच्चों पहले जो है हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या। अच्छा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखें, ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू, तो ये बच्चों जो है उसके रेस्पेक्ट में क्या नहीं रहेगा, रेस्ट पे नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये फोर्स लगेगा, ठीक, जब ये फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये मूव करेगा। ठीक, दूसरा बी, द ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एज, तो हम देख लेंगे इसको क्या रहता है। ठीक, और थर्ड है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो
11 न्यूटन का। तो इसको चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या कह रहा था बच्चों। ये 37 डिग्री का एंगल है। देखें यहाँ पर mg लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक। यहाँ पर होगा mg कोस 37 डिग्री, ठीक। ये होगा नॉर्मल फोर्स। ये होगा नॉर्मल, ठीक। एक्सेलरेशन बच्चों इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में होगा एम ए, ठीक। अगर यहाँ पर एंगल देखें तो ये एंगल जो है बच्चों हमारा 37 डिग्री था, ठीक। तो ये बचा हुआ कितना हो गया 53, ठीक। तो इसका एक कंपोनेंट देखें तो इस डायरेक्शन में हमारा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा कितना, एम ए कोस 53 डिग्री, ठीक। तो अगर हम नॉर्मल में देखें, नॉर्मल के अलोंग जो है दो फोर्स हो गए, एम जी कोस 37 और एम ए कोस 53। इन दोनों फोर्सेस को अगर हम बैलेंस करें तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वेज हमारा जो है नॉर्मल फोर्स फील कर रहा है इन दोनों फोर्सेस की वजह से, तो एन इजकल टू बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एम ए कोस 53 डिग्री प्लस एम जी कोस 37 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम मास है हमारा 1, एक्सेलरेशन जो है बच्चों हमने दिया था कितना, एक्सेलरेशन दिया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। कोस 53 होता है बच्चों 3/5 प्लस एम अगेन 1 जी 10। कोस 37 होता है बच्चों 4/5, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 प्लस 8 मतलब 11 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज 11 न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 8th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक। एक ब्लॉक है m मास का, वो नीचे गिर रहा है, ठीक, डिसेंड हो रहा है a एक्सेलरेशन से। द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द फ्लोर, ठीक। ये क्या कह रहा है, एक कोई बॉक्स है उसके अंदर जो है आपका m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो बॉक्स है ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक। द ब्लॉक एग्जर्ट है फोर्स 1/4 इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लोर, ठीक। तो ये एम जी से नीचे गिर रहा होगा, ठीक। सॉरी, एम जी वेट लग रहा हो, एम जी नीचे लग रहा होगा इसका। और बच्चों जो नॉर्मल है, ठीक, वो क्या कह रहा है ये, कि 1/4 ऑफ वेट, तो वो कितना कह रहा है, mg/4, ठीक। द वैल्यू ऑफ ए विल बी, ए एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों, तो इस इक्वेशन को बना लेते हैं, फोर्स की इक्वेशन को। ये क्या हो जाएगा, mg माइनस mg/4 इजकल टू ma, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों 3g/4, एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों 3g/4। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन जो है हमारा, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, ठीक। 20 kg का जो है ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है 20 सेकेंड के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, ठीक। जो है क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड के बाद में फोर्स सीज हो जा रहा है, मतलब फोर्स खत्म हो जा रहा है बिल्कुल ही। एंड देन डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, उसके बाद में नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 50 मीटर ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल करता है आपका। द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखें बच्चों, ये जो बॉडी है इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक, जो है आपका, ठीक। 20 kg के ऑब्जेक्ट है आपका,
और 20 सेकेंड्स के लिए जो यहाँ तक क्या लगा, इस पर फोर्स लगा है। इसके बाद में फोर्स जो है 0 हो गया यहाँ पर, ठीक। ये 1 पोजीशन बोल देते हैं, सेकंड पोजीशन पे फोर्स क्या हो गया, खत्म, ठीक। तो यहाँ पर जो है अगर फोर्स की वैल्यू निकालें अगर हम, F इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ma, ठीक, ma हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ठीक। देखें यहाँ पर क्या हो जाता है, m कितना है बच्चों, 20, फाइनल वेलोसिटी 0, और सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम जो है बच्चों 20 सेकेंड के लिए, ये जो है हमारे पास में कितना आ गया, F इजकल टू वी, कितना हो गया बच्चों, F इजकल टू वी हो गया। अभी लेकिन हमारे पास में फोर्स की वैल्यू नहीं आई है, ठीक। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगले 10 सेकेंड में ये क्या हो रहा है, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जो हमारे पास में v इजकल टू क्या हो जाएगा, s बाई टी, या s इजकल टू वी टी। एस इजकल टू क्या जाएगा, वी टी, क्योंकि डायरेक्ट लग जाएगा फोर्स, क्योंकि जो है खत्म हो गया, एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो एस इजकल टू वी, जो है हमारे को एस जो है दे रखा है कितना, एस जो है हमारे दिया रहा है 50, वी हमें पता नहीं है, ठीक। और कितना टाइम ट्रेवल किया है, 10। तो वी इजकल टू बच्चों हमारे पास में कितना आ गया, 5। तो फोर्स भी बच्चों हमारे पास कितना हो गया, 5 न्यूटन का। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से देखें। 10th क्वेश्चन की बात करें, अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग से क्या हो रहा है बच्चों, 1 kg का मास जो है सस्पेंडेड है। अनदर स्ट्रिंग सी इज कनेक्टेड, सी कनेक्ट हुआ एट लोअर एंड, ठीक। इफ द सडन जर्क इज गिवन टू सी, सी को क्या किया हमने, सडनली झटका दिया, ठीक। देन क्या कह रहे हैं, द पोर्शन ए बी ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, ए बी ब्रेक होगा, देखते हैं। द पोर्शन बी सी ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, बी सी पोर्शन जो है वो ब्रेक होगा, देखें। नो वन ऑफ द स्ट्रिंग, नन ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, कोई भी स्ट्रिंग नहीं ब्रेक होगी, ठीक। और ऐसे ही डी ऑप्शन, मास, द मास विल स्टार्ट रोटेटिंग। देखते हैं इसको बच्चों। बेसिकली क्या है, जब आप इसको जर्क देंगे, खींचेंगे, तो यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट होगा, ठीक, टेंशन क्रिएट होगा, वो पूरी स्ट्रिंग में फैलने से पहले ही जो है इसके इसके एंड जो है कुछ हिस्से पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो जो है इसका जो मैक्सिमम जितना फोर्स ये एग्जर्ट फील कर सकती है, उससे ज्यादा जो है ये फील जो है जर्क हो जाएगा। तो आपका जो है ये स्ट्रिंग का जो बीसी पार्ट है वही क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इससे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले जो है स्ट्रिंग बीसी ही क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये जो है बी एंड तक पहुंचने से पहले ही बीच से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स एफ, ठीक। एफ फोर्स से जो है एक ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, ठीक, ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस लेवल फ्लोर, ठीक, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is gradually increasing from zero until the block is lift off the floor। इसको जब तक क्या लग रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है जब तक कि ये फ्लोर से ऊपर नहीं उठ जाए, ठीक, क्योंकि ये किसी एंगल पर लग ही रहा है, ठीक। इमीडिएटली बिफोर द ब्लॉक लीव द फ्लोर इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं बच्चों, जब ये इससे लिफ्ट हो जाए उससे पहले ही, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर देखें, इस फोर्स के कंपोनेंट देखें, ठीक। तो इस फोर्स के कंपोनेंट देखें, तो यहाँ पर अगर थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा बच्चों एफ कोस थीटा, ठीक। और इधर हो जाएगा बच्चों एफ साइन थीटा, ठीक। अगर हम एम जी देखें तो डाउनवर्ड है, ठीक। बच्चों इस फोर्स में जो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्सेस को देखें तो एफ कोस थीटा जो है बच्चों वो होगा हमारा
एम ए के इक्वल, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। और एफ साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एम जी के इक्वल। ठीक, तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अगर हम डिवाइड लगाएं तो यहाँ पर बचेगा बच्चों कोट थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जी कोट थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू जी कोट थीटा। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, ऐसे ही हम देख लेते हैं बच्चों 12th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, A man standing at rest on ground, force exerted by man on ground is equal to weight of man। ठीक है बच्चों, जो वेट जो है किसके इक्वल होता है, अ, जितना ऑब्जेक्ट क्या करता है, फोर्स लगाता है अर्थ पे, उतना ही क्या होता है, उसको वेट फील होता है। ठीक, स्टेटमेंट 2 कह रहा है अर्थ अट्रैक्ट मैन बाय फोर्स एम जी, हेंस न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैन आल्सो अट्रैक्ट अर्थ बाय द सेम फोर्स। ठीक बच्चों, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो हमारा जो स्टेटमेंट जो ए और बी, 1 और 2 दोनों ही क्या है, करेक्ट है। लेकिन हमारा जो है स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, टू monkeys of masses 10 kg and 8 kg are moving along a vertical light rope। ठीक, एक लाइट रोप है, इसके along जो है ये दो monkeys हैं, ये मूव कर रहे हैं। द फॉर्मर क्लिम्बिंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ए वाला है फर्स्ट वाला, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जो है ऊपर चढ़ रहा है। while the later coming down with the acceleration with the velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। जो दूसरा वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जो है डाउन जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट द फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट बच्चों कहाँ, यहाँ पर इस वाले एंड पर टेंशन की बात कर रहे हैं कितने हैं। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, इसको इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो मंकी, इसका वेट जो है मास बच्चों दे रखा है 8 kg। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ये 8 kg का है। दूसरा मंकी जो है वो 10 kg का है, ऐसा मैंने बना दिया। अभी आप देखिए क्या इस, ये कह रहे हैं ये वाला जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक, और ये जा रहा है, ये एक्सेलरेशन हो गया इसका, और ये वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं टेंशन। पहले यहाँ देखें बच्चों, यहाँ M1G बोले तो 8G वर्क कर रहा होगा। ठीक, इसकी वजह से यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा होगा T1, और अपोजिट वापस से T1। इसकी वजह से जो मास है उसकी वजह से mg लग रहा होगा, इसको m2g बोल देते हैं। ठीक, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10g। ठीक, और इधर इसकी वजह से जो टेंशन होगा T1 और T2, और इधर क्या टेंशन T2। ठीक, तो हमारे को जो है इस एंड पर जो टेंशन आया वो क्या आया, T2। तो इसे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो देखें कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं इसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 8 kg वाले का। ठीक, तो ये हो गया 8G नीचे, टेंशन T1 ऊपर, और वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड का नीचे। ठीक, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन बेल जो है हम जनरेट कर लेते हैं फोर्स का। तो डाउनवर्ड मोशन है, तो 8G माइनस T1 इजकल टू MA। ठीक, जो कि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0 के इक्वल। तो T1 इजकल टू बच्चों हो जाएगा क्या, 8G। T1 कितना हो गया बच्चों, 8G। दूसरे वाले जो दूसरा वाला जो मंकी है उसका जो है मास हमारे को 10 kg दिया हुआ है, और इसमें M2G और T1 T2 ऊपर वर्क कर रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों आप देख सकते हो
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपवर्ड है। ठीक, तो यहाँ पर भी फोर्स का इक्वेशन बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस M2 जी बच्चों, ये कितना था हमारा 10G। ये हो जाएगा कितना 10G इक्वल टू एम कितना है 10 और एक्सेलरेशन है बच्चों हमारा 2। ठीक, तो यहाँ पर T2 हमें कैलकुलेट करना है। T1 हमारा आ रहा है 8G माइनस 10G इक्वल टू 20। ठीक, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा यहाँ पर T2 माइनस 18G इक्वल टू 20, मतलब T2 इक्वल टू हो गया हमारा 20 प्लस 18G, जी मतलब 10। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जब हमने 10 ले लिया तो T2 हमारा हो जाएगा कितना 200 न्यूटन। T2 कितना हो गया बच्चों 200 न्यूटन। तो क्या पूछ रहे थे हमसे इस एंड पर, जो है टेंशन पूछ रहे थे, वो T2 है। तो T2 कितना हो गया बच्चों हमारा 200 न्यूटन। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्या कह रहे हैं, योर कार इज स्ट्रक इन ए मड होल, यू आर अलोन बट यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप। ठीक है, आपके पास ये जो है रोप कार है जो कि मड होल में जो है क्या हो गई है, रुक गई है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक आपके पास में जो है रोप है स्ट्रॉन्ग, हैविंग स्टडीड फिजिक्स यू टाइड द रोप टाइटली टू अ टेलीफोन पोल। एक टेलीफोन पोल से क्या किया आपने, उसको बांध दिया, ये टेलीफोन पोल है। एंड पुल इट ऑन इट साइडवेज, साइडवेज से क्या कर रहे हैं आप, उसको खींच रहे हैं। एज शोन इन फिगर फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द कार। ठीक, जो फोर्स है, ठीक, वो आपसे पूछ रहे हैं कितना है। व्हेन द एंगल थीटा इज 3 डिग्री, जो ये एंगल है वो कितना दे रखा है बच्चों 3 डिग्री। एंड यू आर पुलिंग विद द फोर्स ऑफ 314 न्यूटन, जो आप जो फोर्स जिस फोर्स से इस रस्सी को खींच रहे हैं वो 314 न्यूटन है। ठीक, बट द कार डज नॉट मूव, कार नहीं मूव कर रही। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम है ही सही। ठीक, अगर बच्चों यहाँ पर देखें तो ये फोर्स है, तो इधर टेंशन जनरेट होगा। अ, इसको टी बोल देते हैं, इसको टी टेंशन बोल देते हैं। ठीक, और इस वाले में भी क्या होगा, टी टेंशन होगा। अगर इसको वर्टिकल से देखें, ठीक, तो यहाँ हमारे पास में जो एंगल होगा ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या बचा बच्चों 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो इधर इस डायरेक्शन में बच्चों क्या कंपोनेंट बनेंगे, इस टेंशन की वजह से टी कोस, टी कोस 90 माइनस थीटा मतलब टी साइन थीटा। ठीक, और इधर वाले की वजह से भी क्या बनेगा बच्चों, ये टी साइन थीटा। ठीक, तो हमारा जो फोर्स बैलेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू एफ। ठीक, पूछ रहे हैं क्या बच्चों, फाइंड दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन दी कार। ठीक, फोर्स जो है रोप में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक, वो ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हमें पता करना है। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ अपॉन 2 साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये एंगल 3 डिग्री है, और जब हमारा एंगल जो है स्मॉल हो तो साइन थीटा नियर अबाउट क्या हो जाता है बच्चों, थीटा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। एफ जो है हमारे को दे रखा है 314 न्यूटन, 2 साइन 3 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये 3 डिग्री को हमारे को रेडियन में कैलकुलेट करना होगा, तो ये 314 टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 करना होता है, तो 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों 180। ठीक, और यहाँ पर पाई बाई 180। ठीक, तो यहाँ जो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो बच्चों जो है हमारी वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से, ये इसको कैंसिल करें तो ये कुछ 100 टाइम्स हो जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा बच्चों, तो 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 3000 न्यूटन।
कितना हो जाएगा बच्चों 3000 न्यूटन। तो टी आ गया हमारा कितना 3000 न्यूटन। ये हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या। A person standing on a spring balance inside a stationary lift measures 60 kg। ठीक, जो है एक पर्सन जो है स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस पर है। ठीक, और जो है स्टेशनरी लिफ्ट में उसका वेट जो है कितना मेजर हो रहा है बच्चों 60 kg। द वेट ऑफ द पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंड कर रही है बच्चों यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी इन न्यूटन। ठीक है, अब इसका वेट क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो वेट होता है एक्चुअल में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही फील होता है। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या निकालना है, फिर नॉर्मल रिएक्शन ही निकालना है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस से ये डाउनवर्ड आ रहा है। अभी जो है ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 60 kg है। यहाँ पर देखें ये mg लग रहा होगा, मतलब 60g। ये नॉर्मल हो गया इसका n। ठीक, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है बच्चों कितना a इज इक्वल टू 1.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 का। ठीक, तो यहाँ पर इसको सोल्व करें, जो है फोर्स का इक्वेशन लगाएं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 60g माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए बच्चों क्या हो जाएगा 60 इंटू 1.8। ठीक है, तो हमारा हमें फील क्या होने वाला है पर्सन को उसका नॉर्मल, तो यहाँ n इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा क्या 60g माइनस 60 इंटू 1.8। इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो आ जाएगा 60 जी कितना हो जाएगा 10 माइनस 1.8, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1.8 लेस करें तो ये हो जाएगा बच्चों 8.2। तो 8.2 हो जाएगा ये हमारा लगभग जो है बच्चों ये आ जाएगा हमारा कितना 492 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों ये 492 न्यूटन आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। ठीक, वो जब वेट बैलेंस है तब क्या हो सकता है वो अप डाउन जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर on the foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed। ठीक, तो जब ये इंक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है बच्चों डाउनवर्ड, ठीक, तो ये ज्यादा वेट जो है ज्यादा वेट फील करेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इसको चेक करें बच्चों क्या कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जब क्या हो इसका मास कंसीडर कर लें m, तो यहाँ क्या होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा n। ठीक, अब ये कह रहे हैं क्या ये जा रहा है स्पीडिंग अप हो रहा है, मतलब स्पीड अप हो रहा है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये क्या आ जाएगा बच्चों mg माइनस n इज इक्वल टू ma। ठीक, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों mg माइनस ma, मतलब कि क्या हुआ नॉर्मल जो है उसके नेचुरल वेट से क्या हो गया बच्चों डिक्रीज हो गया। और ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि उसका वेट जो है ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, इस तरीके से 16 क्वेश्चन हो जाता है। देखें बच्चों इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 17, 18, 19 और 20 वो मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर of the foot on the foot of a person standing there is less than the weight of the person if the elevator जो है
एक आदमी जो है एलिवेटर पे खड़ा है और जो है उसका वेट जो है क्या बोल रहा है, इज लेस देन द वेट ऑफ द पर्सन इफ एलिवेटर, जो एलिवेटर जो है वो कैसे मूव करे जबकि उसका वेट जो है वो लेस हो जाए। ठीक, तो फर्स्ट केस जो है ये कह रहे हैं कि गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। ए ऑप्शन में देखना बच्चों क्या कह रहा है, ये एम मास कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एम जी नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। ठीक, नॉर्मल हमारा ऊपर है, और क्या कह रहे हैं कि गोइंग अप और स्लोइंग डाउन, मतलब ऊपर जा रहा है लेकिन क्या है, स्लो हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं बच्चों। ठीक, तो हम यहाँ पर देखें इसको इक्वेशन बनाएं, तो एन माइनस एम जी इजक्वल टू माइनस एम ए, देन एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ वेट क्या हो गया बच्चों, लेस हो गया, वेट क्या हो गया, लेस हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। बी ऑप्शन में क्या होगा, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, ऊपर जा रहा है। ठीक, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, फिर से करें क्या, एम जी, ये एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी इजकल टू एम ए, एन इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए प्लस एम जी, मतलब कि वेट जो है इंक्रीज कर गया, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखें, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, नीचे जा रहा है और स्लो हो रहा है। ठीक, सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यही एम मास है, एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर। ठीक बच्चों, और नीचे जा रहा है और स्लो हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एन इजकल टू माइनस एम ए, तो यहाँ एन हो जाएगा बच्चों क्या, एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ पर भी वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट बचा बच्चों डी, इसको भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि अगेन क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है लेकिन इस बार स्पीड अप हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखना क्या होगा, एम जी माइनस एन इजकल टू एम ए, तो एन इजकल टू हो जाएगा बच्चों एम जी माइनस एम ए, मतलब कि लेस वेट फील करेगा ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक, तो ये ऑप्शन भी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी हमारे दो आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 17 क्वेश्चन हो जाता है हमारा। 18 क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, द नेचर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, ये इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बच्चों लग ही रहा है इस पर। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बच्चों यहाँ पर जो इनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, इस सरफेस के कांटेक्ट में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स उसी की वजह से ही होता है। ठीक, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स बच्चों नहीं होगा, और वीक फोर्स भी हमारा ऑप्शन में नहीं होगा, तो ए और बी जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो इसी तरीके से जो है 19 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन बच्चा अच्छा है काफी। इस क्वेश्चन में देखें, ये कह रहे हैं कि एन वन जो है किसके बीच में, ए और बी, ए और बी के बीच में बच्चों यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन वन है, और बी और सी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन एन टू है। ठीक, मतलब ये इस पर एन वन फोर्स लगा रहा होगा, तो ये एम टू भी क्या कर रहा होगा, एन वन फोर्स लगा रहा होगा, और बात करें इन दोनों के बीच में, ये एन टू फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी क्या करेगा, एन टू लगाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। आगे देखें क्या कह रहा है, इफ एफ वन ग्रेटर देन एफ टू, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वन बड़ा है किससे, एफ टू से, तो क्या होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा, इस तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा।
ठीक। ये बच्चों एक्सेलरेट करेगा, आप ये चीज जाने कि जब ये F1 ग्रेटर होगा किससे, जब ये एक्सेलरेट इधर हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, F1 बड़ा है किससे, N1 से। F1 किससे बड़ा होगा बच्चों, ग्रेटर होगा किससे, N1 से, तभी नेट फोर्स इधर आएगा। ठीक। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ N1 है और यहाँ क्या है, N2 है, तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि N1 भी बड़ा किससे होगा, N2 से, तभी इधर नेट फोर्स ज्यादा होगा। ठीक। अब यहाँ पर देखें, यहाँ N2 यहाँ F है, तो यहाँ क्या होगा, N2 ग्रेटर होगा किससे, F2 से। N2 ग्रेटर होगा किससे, F2 से। ठीक। तो तभी जो है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर सकता है। ठीक। तो यहाँ पर जब F1 ग्रेटर है F2 से, तो N1 इज इक्वल टू N2 तो नहीं है, N1 इज इक्वल टू क्या नहीं होगा, N2 तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर है N1 किससे, N2 से। ठीक। एंड F2 लेस देन रूट N1 N2, और जो जो है रूट N1 N2 ग्रेटर लेस है किससे, F1 से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं F1 ग्रेटर है रूट N1 N2 से। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो है यहाँ पर मैं N1 N2 को लूं, क्या लें, N1 N2 को मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, N1 ग्रेटर देन F1 और N2, एक मिनट बच्चों उल्टा लिख दिया है, N1 लेस देन F1, ठीक है, और जो है हमारा N2 वो भी लेस है किससे, F1 से, ऐसा लिख सकते हैं, ये तो है ही है। ठीक। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये N1 N2 ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर, मतलब F1 जो है वो क्या हो जाएगा, रूट N1 N2 से ग्रेटर है, मतलब कि क्या हो गया बच्चों, ये स्टेटमेंट सही हो गया यहाँ पर, है ना बच्चों। ठीक। इसी तरीके से जब हम F2 की बात करें, किसकी, F2 की बात करें, तो हमारे पास में F2 N2 ग्रेटर है किससे, F2 से। ठीक। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि N1 ग्रेटर है किससे, F2 से, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, N1 N2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर। ठीक। देन ये ग्रेटर वाला साइन है यहाँ पर। ठीक। तो ये रूट N1 N2 ये हो जाएगा F1 F2 से ग्रेटर। तो बच्चों आ रहा है ये, रूट N1 N2 क्या है, ग्रेटर है किससे, F2 से। तो हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है बच्चों। आगे देखें, इफ F1 लेस देन F2, F1 किससे लेस, F2 से, मतलब ये ग्रेटर है इस बार। ठीक। देन N1 इज इक्वल टू, सॉरी, N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन, देखें जब ये बड़ा होगा, F2 बड़ा होगा F1 से, तो N2 इस बार क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना, और N1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा बच्चों करेक्ट है। आगे क्या कह रहा है, इफ F1 इज इक्वल टू F2 देन N1 इज इक्वल टू N2, बच्चों बैलेंस हो जाएगा पूरा, जो है पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब आपस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ F1 इज इक्वल टू F2 तो देन N1 नॉट इक्वल टू F2, तो बच्चों ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया हमारा, सी करेक्ट है। तो ठीक। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन भी हो जाता है। बात करें 20 क्वेश्चन की, a monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can stand maximum tension of 600 न्यूटन, कितना टेंशन रख जो है सहन कर सकती है, 600 न्यूटन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रोप विल ब्रेक, नॉट ब्रेक, ठीक ना, किस केस में जो है रोप ब्रेक नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों, द मंकी क्लिम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर क्या हो रहा है बच्चों, देखें ये क्या है, मंकी है। ठीक। जो है 40 kg का है, तो यहाँ पर क्या होगा,
40 kg मतलब mg। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 × 10 400 न्यूटन। यहाँ टेंशन टी क्रिएट होगी, ठीक। और ये क्या हो रहा है, a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना टेंशन क्रिएट करता है ये। तो T-400 इजकल टू 40 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों, T इजकल टू हो जाएगा 400 + 160, ये हो जाएगा कितना, 560 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये बच्चों, 560 न्यूटन, मतलब 600 से कम है। तो ये ब्रेक नहीं होगी अभी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी में देखें, अब ये बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, नीचे a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन है। यहाँ पर mg लगेगा 400 न्यूटन का। यहाँ टेंशन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 400 - t इजकल टू 4 × 40, ठीक। तो यह t इजकल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 400 - 160, तो ये हो जाएगा बच्चों t इजकल टू 240 न्यूटन। t इजकल टू बच्चों कितना, 240 न्यूटन, ठीक। तो ये भी जो है हमारा क्या है, ब्रेकिंग जो है लिमिट जो है उसी के अंडर है फोर्स। तो ये भी ऑप्शन जो है क्रिएट जो है सही हो जाएगा हमारा। थर्ड देख लेते हैं बच्चों, क्या यूनिफॉर्म स्पीड से अप जा रहा है, ठीक। इसको देख लेते हैं। v कितना है बच्चों इसका, 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक। तो यहाँ mg जो है 400 न्यूटन है और t टेंशन है, ठीक। तो t - 400 इजकल टू बच्चों क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो t इजकल टू कितना हो गया बच्चों, 400 न्यूटन, ठीक। तो ये भी जो है ब्रेकिंग लिमिट में हमारी अभी भी जो है क्या नहीं होगा, जो है ये रोप टूटेगी नहीं। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, द मंकी फॉल डाउन द रोप फ्रीली अंडर ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो रहा है मतलब उसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, डी ऑप्शन में यहाँ पर देखें, जो है जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, एम जी है और टी टेंशन ऊपर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस टी इजकल टू एम जी। तो टी इजकल टू कितना हो गया बच्चों, 0। कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक। मतलब कि कोई जो है यहाँ पर इस जो रोप है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये आपका जो है एनएलएम का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।